हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ ब्लेंडर। ये वीडियो बहुत ना छोटी सी है और बेसिक सी है। इसमें ना मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन पे हम लेबल कैसे पुट कर सकते हैं ब्लेंडर में ना एक इजीएस्ट मेथड के यूज़ से। मतलब कि सबसे आसान और बेसिक तरीका ये है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बेसिकली होती हैं दो तरह की जिनके लेबल्स होते हैं। आपने नोटिस किया हो तो ये देखें, ये जैसे ये है, इसमें है कि मटेरियल के ऊपर ही ना हमारा टेक्स्ट पुट है। और दूसरी ये प्रोडक्ट है जिसमें मटेरियल, जिसमें हमारा वो है पूरा लेबल है, पेपर लेबल है और उसके ऊपर टैक्स है। ये तो फिर आसान तरीका है ना, इसको हम डुप्लीकेट वगैरह करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा यूवीज वगैरह में करना पड़ता है ब्लेंडर में। तो उसमें नहीं जाना, मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, तो आप उससे इसको करें। ये भी उसी तरह ही ना आपको रिजल्ट देगा। अच्छा, करते ये हैं ब्लेंडर में कि हम जब हमें लेबल चाहिए होता है तो सिंपली हमारी जो प्रोडक्ट होती है, अगर मैं इसको अपने इस लेबल को हाइड करूँ तो हम सिंपली करते ही हैं कि ना जहाँ जहाँ चाहिए उसकी ज्योमेट्री जो होती है, इसको कि मैं ना इसका वो ऑफ कर लेता हूँ, पार्टिकल सिस्टम आप सही है। अच्छा, इसकी जो जो हमें ज्योमेट्री चाहिए होती है हम उसको सिंपली सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद उसको डुप्लीकेट करके और पी से सेपरेट कर देते हैं, जिससे हमें हमारा ना वो मिल जाता है लेबल, जो एरिया मिल जाता है जितना लेबल का एरिया हो ना। तो एग्जैक्टली मैंने वैसे ही किया है, देखें। ये मैंने वैसे किया और उसके ऊपर मैंने ये लेबल पुट किया है। मेरे पास लेबल इस तरह नहीं था, मेरे पास ये लेबल था इस तरह का, जिस तरह का ये पिक्चर है ना, इसमें जिस तरह है। मेरे पास ये लेबल मैंने इस तरह का डिज़ाइन किया था। तो मैंने उसको इस तरह कैसे किया, ब्लेंडर में दूसरा यूवीज वगैरह में करके और शेडर्स में ना थोड़ा है, तो उससे भी हम ना कर सकते हैं ऐसे। लेकिन वो थोड़ा अगर आप बिगेनर हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। मैंने किया ये कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और मेरे पास लेबल जो था वो था इस तरह का, इसको अगर मैं पुट करूँ इस तरह मेरा लेबल आ रहा था, जो कि मैं तो ऐसे नहीं करना चाहता था ना, मुझे दूसरी तरह चाहिए था। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का प्रोडक्ट हो, आप रेंडर बना रहे हैं, तो उसमें सिंपल करना ये है आपने कि जो आपका लेबल होगा ना, उसको क्रोम पे जाके ना कोई भी ना बैकग्राउंड रिमूवर आपने सर्च करना है और अपने लेबल को ना उसमें पुट कर देना है अपलोड। वो सिंपली आपको ना बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा इस तरह। या चाहे आपको फोटोशॉप आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम आसान तरीका देख रहे हैं, तो ये भी है कि वो ऑटोमेटिकली ना हमें कर देगा। तो ये हमें मिल जाएगा। तो इसके होने के बाद आपने सिंपली अपना जो लेबल होगा उसी को इसमें ऐड करना है। तो ये इस तरह नहीं आएगा, आपका आएगा, इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ इन चीज़ों को, आपका ये आएगा इस तरह का, आपका इस तरह का ये आएगा। तो उसमें करना ये है, सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी पुट हुआ था, जो अल्फा होगा ना लेबल का, वो टेक्स्ट का आपका जो इमेज होगी उसको आपने अल्फा में पुट कर देना। ये देखें मैंने किया और ये हो गया। सिंपल इतना सा तरीका है कि जो आपका इस तरह शो होगा, आपने उसको जब भी इमेज टेक्स्ट ऐड करेंगे तो उसमें आपने अपना लेबल सेलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव होगा। वो इस तरह शो हो रहा होगा। आपने सिंपली अल्फा को अल्फा में पुट कर देना और ये आपको सिंपली वही रिजल्ट दे देगा। कोई एक मतलब कि वो नोट्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, हो सकता है कि ना वो आपका ना बार बार रिपीट हो रहा हो, टेक्स्ट छोटा आ रहा हो, तो उसमें ना आप यहाँ पे आके ना फ्लैट में, सॉरी फ्लैट में नहीं, रिपीट में, यहाँ पे आके ना आप चेंजेस कर लेना, एक्सटेंड पे कर दीजिएगा, तो हो सकता है आपका फिक्स हो जाए इस तरह का अगर इशू आए तो उसके बाद अभी मैंने एक और चीज़ ऐड की हुई थी, ह्यूज सैचुरेशन। वो वैसे ऑप्शनल है, वो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर इसके बगैर भी बेहतर ही है। उसको मैंने ऐड किया, इससे कर सकते हैं ये कि हम ना इनकी ना वैल्यूज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अब ये ब्लैक है हमारा टेक्सचर, इसको अगर मैं ज़्यादा ब्लैक करना चाहूँ तो अगर मैं वैल्यू जितनी कम करूँगा नहीं, उतना ज़्यादा ना डार्क होगा, ब्लैक होगा। सिंपली है, बस सिंपल सा था ये। इसी तरह ना हम इस तरह के लेबल्स वगैरह ना बना सकते हैं जिनका मतलब कि मटेरियल के ऊपर ही ना टेक्स्ट पुट हो। अगर दूसरे जो लेबल्स, जैसे दूसरा रेंडर है हमारा, देखें अगर इसको, इसमें तो सिंपल वही है ना कि हम इसको अगर मैं रिमूव करूँ से, तो ये तो इस तरह आ जाता है ना सिंपल। इसमें तो कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरे लेबल्स होते हैं जो मटेरियल के ऊपर है होते हैं, आसान सा तरीका ब्लेंडर में यही है कि आप उसको उसका बैकग्राउंड रिमूव करें इंटरनेट से, और उसमें आके आपने इमेज कलर को बेसिक कलर में और अल्फा को अल्फा में पुट करना है, और साथ ही उस सैचुरेशन नोड ऐड करके ना उसकी ब्लैक वैल्यूज को ना जो भी कलर उसको कंट्रोल कर लेना। सिंपल।